ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग देख रहे थे दुष्प्रवृत्तियाँ दुख देती हैं, पतन का मार्ग दिखाती है, लेकिन जाने अनजाने दुष्प्रवृत्ति हो ही जाती है। और सत्य प्रवृत्तियाँ सुख देती है, विकास का मार्ग दिखाती है, शांति का मार्ग दिखाती है, लेकिन सत्य प्रवृत्तियाँ करने में विघ्न आते हैं। इसलिए हमारे जो संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि इसका निवारण करने का मार्ग बताते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन और मनन, ये चार मार्ग है। अगर इसी मार्ग पे चलेंगे तो धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियों से हम दूर होंगे और सत्य प्रवृत्तियाँ करेंगे। सिद्धांत एक ही है, सत्य मार्ग पे चलने से सुख मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय और सत्संग के बारे में कहा है, स्वाध्याय और सत्संग मानवीय जीवन के आकाश में सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकने वाले दो उज्ज्वल प्रकाश केंद्र हैं। तो अगर हमें सही मार्ग पे चलना है, प्रकाशित करना है, तो सूर्य और चंद्र की तरह हमें राह दिखाने वाले, प्रकाश दिखाने वाले, आलोक दिखाने वाले हैं स्वाध्याय और सत्संग। अब स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन, अभी हम लोग चिंतन और मनन की बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं स्वाध्याय और सत्संग की, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। और हम लोग जो स्वाध्याय की बात करते हैं, सत्संग की बात करते हैं, उसमें थोड़ा और ज़्यादा सोचें। मनुष्य जो पढ़ता है या सुनता है या देखता है और जीवन व्यवहार में जो अनुभव करता है, उससे उसका मानसिक स्तर बनता है, वो मन से वैसा बनता है। अब पढ़ने के लिए बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, लेकिन जितनी अच्छी किताबें हैं उससे ज़्यादा बुरी किताबें हैं, जो आपको भ्रम में डालते हैं, गलत राह दिखाते हैं, मन को थोड़ा सा प्रसन्न करते हैं, कभी कभी काम वासना जगाते हैं। वासुदेव को पकड़ने का भूल के वासना के पीछे दौड़ने वाले आदमी होते हैं, और वैसा साहित्य मिलता है और अच्छा भी लगता है, मन भाता है, टेम्परवारी सुख भी दे जाता है, लेकिन वह विष समान है। क्योंकि दुर्बुद्धि जो है, ये दुर्बुद्धि तुम्हारा पूरा जीवन ही नहीं, अगला जन्म भी बिगाड़ सकती है। गलत राह पर चल के कभी सुख शांति नहीं मिलने वाला। दुर्जन की व्याख्या करते हैं तो दुर्जन कौन होता है? वो आदमी
जिनके अंदर खराब विचार आते हैं और अच्छे विचार भी आते हैं। इंसान है, इंसान के अंदर उजाला भी है और अंधकार भी है। अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन वो जो बुरे विचारों का अमल करता है, गलत विचार आया उसका वो पालन करना शुरू करता है, उसे हम कहते हैं दुर्जन। और सज्जन वो होता है कि जो उनके अंदर भी अच्छे विचार आते हैं। ऐसा मत समझो कि सज्जन और संत हैं तो उनको हमेशा ही अच्छे विचार आते हैं, उनको भी कभी कभी बुरे विचार आते हैं। लेकिन सज्जन संत क्या करते हैं, जो बुरे विचार आते हैं उनको दृष्टा मान के छोड़ देते हैं, उसका अमल नहीं करते, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं अपनाते। आए विचार ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं करना है। कभी लगता है सामने पैसे पड़े हैं, चोरी कर ले, लेकिन वो चोरी नहीं करेंगे। दुर्जन होगा तो चोरी करेगा और चोरी करने के लिए ऐसे कई प्रयत्न करेगा जिसके उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए। तो दुर्जन बुरे विचार करेगा तो उसका अमलीकरण करेगा। सज्जन आदमी बुरे विचार आए तो उसको नहीं करेगा, कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, संयम रखेगा कि नहीं विचार आए लेकिन मुझे उसे कार्य में परिणित नहीं करना है। ये सज्जन और दुर्जन में इतना फर्क है। अभी हमारा मानसिक जो स्तर है, ये हम लोगों ने क्या किया, परम पूज्य गुरुदेव तब लिखते थे, अब तो यह सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षित होते थे, एजुकेटेड लोग होते थे, जिन्हें पढ़ना आता था, तो वे पढ़ सकते थे। वे रामचरितमानस पढ़ सकते थे, अच्छी अच्छी किताबें संत लोगों की, कबीर के दोहे पढ़ते थे, ये सब कर सकते थे। और जो अनजान, जो जिनको ज्ञान नहीं था पढ़ने का, उस जमाने में ऐसे बहुत थे। और उस समय गुरुदेव हमसे कहते भी थे कि जो अशिक्षित है, गांव में अगर तुम्हारे इधर कोई नौकरी करता है, वो पढ़ा लिखा नहीं, तो कम से कम हफ्ते में 2-3 घंटे ऐसे निकालो, उनको एजुकेशन दो। और तभी हम लोगों ने किया भी। हमारी काम वाला थी, उनको कुछ नहीं आता है, उनको सिखाया सही कैसे करना, बैंक का व्यवहार कैसे करना, क ख ग क्या है, ये सब सिखाया। और तभी अपने आप को हम धन्य भी समझे कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो राह दिखाई। लेकिन अब समय बदल गया है, अब करीब करीब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय नहीं पढ़ सकते तो गुरुदेव कहते थे जो पढ़ नहीं सकते वो क्या करते हैं, सुनते हैं। अब सुनने में भी अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। कहीं कहीं कथाएं होती है, पुराण पढ़े जाते हैं, भगवद गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं। लेकिन तभी भी और अभी भी समस्या क्या होती है, लोग नियमित गीता पढ़ेंगे, गीता के ऊपर बोलेंगे, रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे मंत्र हैं हमारे पास, वो मंत्र का पठन करेंगे, माला करेंगे, जप करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ सुख शांति नहीं, न उनके अंदर कोई सद्गुण दिखाई देता है। होना तो ये चाहिए कि उनके अंदर सद्गुण आने चाहिए, उनका जीवन बदलना चाहिए। अगर उनका जीवन नहीं बदला तो क्या होता है कि जो देखते हैं वो कहेंगे अगर ये सब करने के बाद इनका जीवन ऐसा गंदा है, ऐसा दुष्ट जीवन जीते हैं, इतनी सारी दुष्प्रवृत्तियां करते हैं, इनका चिंतन भी नहीं, चरित्र भी नहीं, व्यवहार भी ठीक नहीं, हम क्यों अपनाएं। और खास करके अपने परिवार के सदस्य, अगर आप बेटा या बेटी को कहेंगे आप ऐसा ऐसा करो, तो वो सवाल उठाएंगे कि हमने तो आपको करीब से देखा है, आप क्या कर रहे हो, आप कितना झूठ बोलते हो, आप कितना गलत व्यवहार करते हो। और हे माता पिता, आपका रिलेशन, आपका संबंध, आप तो कलह करते रहते हैं, हमको आप सिखाते हैं कि ये करो वो पढ़ो, इससे क्या लाभ होगा। अच्छा है हम इससे दूर रहे, कम से कम हम तो ढोंगी नहीं कहलाएंगे, आप लोग तो ढोंगी हो। बच्चे कहे या न कहे, लेकिन उन लोग वैसा मानते हैं, सोचते हैं, वो वैसा ही समझते हैं।
तो होना क्या चाहिए? ये सब करने के बाद हमारा जीवन व्यवहार सुधरना चाहिए। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र और हमारी सोच ये बदलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होता है। और अभी क्या होता है, कथाएं बहुत होती है, एक एक नगर में 4-4 ठिकाने पे कथाएं होती है, पुराण पढ़े जाते हैं। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हालांकि किसी की निंदा करना ये गलत है, इसके बावजूद भी अगर हकीकत की तरफ ध्यान दोगे, अगर आप गहन सोच रखोगे, अगर वहाँ पे देखोगे, तो क्या होता है, इन कथाओं में धीरे धीरे चमत्कार की बातें आने लगती है। हालांकि चमत्कार की बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें सही सोच देनी चाहिए, सही व्यवहार, सही कैरेक्टर बनाए। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे ऐसी कथाएं होती है, ऐसा चमत्कार जो व्यवहारिक नहीं, जो जीवन में उसको मानने से कुछ अच्छा नहीं लगता। और चमत्कार की व्याख्या ही हमने अंधविश्वास में कन्वर्ट कर डाली है। फिर अंधविश्वास ऐसे फैलते हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये पत्ता यूज करोगे, इस दिशा में ये खाना, इतना कुछ बातें बनाई जाती है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और फिर लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं। और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा ये सबसे खतरनाक जहर है जो आदमी का व्यक्तित्व बिगाड़ देता है। इतना नहीं, वो औरों को भी बिगाड़ देता है, औरों को भी गलत राह पे ले जाता है, और कई मूढ़ मान्यताएं पनपने लगती है। और दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आदमी जैसी मान्यता रखता है वैसा वो बनता है। खास करके जो भीतर की दुनिया है, ये भीतर की दुनिया हमारी मान्यताओं के ऊपर चलता है। हम जो मानते हैं वैसा वैसा होता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो कोई सदग्रंथ हो। आप क्या मानते हैं अंदर से, और वैसा ही होता है। अब जब मान्यता ही मूढ़ हो जाएगी, मूढ़ मान्यता ही तुम्हारा जीवन बिगाड़ के रखेगी। जब अंदर का जीवन, अंदर की दुनिया, अंदर का मन बिगड़ता है, तो बाह्य जगत में आप कैसे अच्छे हो सकते हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गलत धारणा पे चल रहे हो, गलत विचारधारा पकड़ के बैठे हो, आपकी मान्यता ही गलत है। शीतला माता की पूजा करने से घर में ठंडा नहीं बना तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये मान्यता घुसा दी जाती है कथावाचक। ये पुराण की बातें करते करते ये बताते हैं, असल में तो शीतला माता के हाथ में आप देखोगे तो सफाई के साधन है, सफाई नहीं रखोगे तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। ये व्याख्या करनी है, ये लोगों को समझाना है, लेकिन वो बातें नहीं होती है। ये देवी को ऐसा करोगे तो नाराज हो जाएगी। ऐसी कोई देवी होती है जो नाराज हो जाए बात बात पे? अगर किसी ने कुछ बोला तो फिर ऐसी कहानियां बनाते हैं, वो कहानियां बोलते हैं, वो लोग झूम झूम के सुनते हैं, फिर संगीत बजता है। होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं, ये चमत्कार की बातें, अंधविश्वास की बातें और मूढ़ मान्यताओं को पनप देने की क्रिया, ये सब नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ भाग्यवाद के ऊपर भरोसा नहीं दिलाना चाहिए। जो लिखा है वो होगा, वो ऐसा था, उसके नसीब में ऐसा लिखा तो हुआ, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। इस तरह की मान्यता से आदमी पुरुषार्थ से दूर हो जाता है। और भाग्यवाद भी क्या है, ये भाग्य क्या है, ये नसीब क्या है, ये भी अगर सही तरीके से समझाया जाए तो लोग पुरुषार्थ करेंगे, सही काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आलसी, प्रमादी और चोर लुटेरे का काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और फिर क्या होता है, वहाँ पे मनोरंजन होने लगता है। अब आप सोचो, रामचरितमानस अगर आप सचमुच में पढ़ो या भागवत, कितना घंटे का प्रवचन और कितने घंटे में कितने गाने बाने, शेर शायरी होते हैं, और कितना नृत्य होता है, और कितने खर्चे होते हैं। उससे आदमी वही जो टीवी में देखता है वो बाहर देखता है।
ऐसा खर्चा जो शादी में भी नहीं होता है। किसी गरीब किसी अच्छे काम के लिए लगाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि भागवत पढ़ने के बाद हमारे जो पूर्वज है वो स्वर्ग में जाएंगे। अरे क्या सुन के और क्या पढ़ के स्वर्ग में जाएंगे। इतना ही नहीं, ऐसे हमारे यहाँ तीर्थ स्थान है जहाँ बोलते हैं कि अगर श्राद्ध करना है, हर साल श्राद्ध नहीं करना है, छूटना है, तो आप फलाने ठिकाने जाओ। लेकिन वहाँ पे तो नर्क बना के रखा है। आप जैसे ही ट्रेन से उतरोगे, वहाँ के चौबे, वहाँ के पंडित आपको पकड़ेंगे, आपका खानदान कौन सा है, आपका नाम क्या है, फिर आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको छूटने देंगे नहीं। दूसरा आएगा बोलेगा हम असली है, ये नकली है, और उसमें आप अगर बचने का कोशिश किया तो आपको मारेंगे भी। और वहाँ पे जाके कहते हैं कि अगर आपके पूर्वजों का, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो यहीं पे करना पड़ेगा और कहीं नहीं चलेगा। वो लोग चाहते हैं, और क्योंकि लोगों को मालूम है ये लोग आने वाले इधर, तो लूटना, मारना, खर्च करवाना, डराना, घबराना, ये सब चलता है। और इसको दूर करने के लिए हम जितने हमारे जो संत समाज है उनको ये सारी बातों पे पूरा का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि ये सब गलत मान्यताएं हम लोगों को ना दे। श्राद्ध के बारे में सही समझाएं कि ये श्राद्ध क्या होता है, ये पूर्वज हमारे क्या होते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो लोगों की श्रद्धा है, लोग आते हैं तो श्रद्धा से। जब कहीं पे भी कुछ अच्छा कार्य होता है, कथा होती है, भागवत होती है, तो उनको श्रद्धा इसलिए आते हैं। लेकिन श्रद्धा का गलत उपयोग कोई करे, उसको बहकाव में लेके आए और उसके अंदर भावुकता जगा के। क्योंकि मैं एक बार गया था तो एक आदमी ने बोला आपको कुछ कार्यक्रम सफल करना है तो पैसे चाहिए, और पैसे लेने के लिए क्या करें, आप उसको इमोशनल बना दे, भावुकता दे दे, और उनको आप कुछ ऐसी बातें बोले जिससे भावुक हो जाए, आंख में आंसू आ जाए, और ऐसे टाइम पे उनसे पैसे मांग ले। कोई कहता है कि चमत्कार दिखाओ, कह दो अगर आप ये करोगे अगले साल आप करोड़पति बन जाएंगे, हम ये वादा करते हैं आप करोड़पति बन जाओगे, और वो आदमी आपको जो चाहिए वो देना शुरू कर देगा। कई बार ये कथानक दूसरों के घर पे जाते हैं तो लिस्ट बना दे कि कौन पैसे वाला है, उनकी भाषा में कहते हैं कौन बकरा बनता है, और पैसे ले लेते हैं। ये जब तक चलते रहेगा तो ये जो हम लोग कहते हैं सत्संग, ये सफल कैसे होगा। क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना काम है, या लोक जागरण, लोक मंगल और लोक कल्याण करने की भावना है। ये हमको अच्छी होना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, लोग दिग्भ्रांत हो जाते हैं, अपनी दिशाएं भूल जाते हैं। हालांकि ये कहने को बुरा लगता है, ये बुरा लगता है क्योंकि ये निंदा हो रही है। निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो सही है, लेकिन अगर हम ही इसका गलत उपयोग करेंगे तो अच्छा नहीं। हाँ, ये जरूरी है लोग मिले, उत्सव मनाए, कथा पढ़े, भागवत, रामचरितमानस, तीर्थ स्थानों में जाए। तीर्थ स्थानों में जाना ही चाहिए, लेकिन तीर्थ स्थान के जो मालिक बन के बैठे हैं उन्हें बदलना भी चाहिए। अगर ऐसा ही करते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपना पेट भरते रहेंगे और हमारी संस्कृति और संस्कार को डुबाते रहेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए लोगों को जागना पड़ेगा, और जो लोग साधु संत समाज है, अच्छे लोग हैं, उनको इसके बारे में सावधानी रख के लोगों को समझाना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा करना कभी नहीं होना चाहिए, न चमत्कार और न कभी अपनको दूसरी अपनी बातें कर करके अपना कोई भी जो हमने काम नहीं किए वो काम के बारे में ये हुआ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये क्या दिग्भ्रांत लोग हैं ना, और लोगों को भी बिगाड़ेंगे। वो जो सही मार्ग पे चलते हैं वो क्या करेंगे, सही करेंगे। पाखंडी लोग, लालची लोग क्या करते हैं, तुमको मोह में डाल देते हैं, और फिर अनीति के मार्ग पे चल के लोगों को लगता है उपलब्धियां मिलती है। उपलब्धियां ऐसी नहीं मिलती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब स्वाध्याय की बात करते हो तो तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और बहुत सारी किताबें हैं। परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भी आप पढ़ेंगे। अच्छा, पूरा साहित्य नहीं पढ़ पाए तो कुछ किताबें पढ़ोगे
मेरा वादा है आपका जीवन बदल जाएगा अगर आप उसके ऊपर व्यवहार लाते हैं तो जीवन बदल जाएगा। कई लोगों का जीवन बदला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आपको ये व्यवहार में लाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि ये जो स्वाध्याय की बात है तो नियमित अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए और विचार पूर्वक हमारे आसपास की जो स्थिति है उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। जो धर्म व्यवहारिक है वो टिकता है। मैं मुंबई में क्या कर सकता हूँ अच्छे कार्य के लिए और मैं हरिद्वार में बैठूंगा या मैं हिमालय जाऊं तो परिस्थितियाँ, भोजन, वहाँ के लोग अलग हो जाएंगे। तो मेरी परिस्थिति कौन सी है, मुझे तालमेल बिठाना है, मुझे प्रैक्टिकल होना है, मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छे विचारों को पढ़ना है, मेरा जीवन बदलना है, लोगों को भी मुझे सही मार्ग बताना है। जिस मार्ग पे चल के मुझे सुख शांति मिला, मेरा विकास हुआ, वो मार्ग दूसरों को बताना ही है। यही काम है। परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं। ये संख्या बढ़ाना क्यों चाहते हैं? ताकि पूरे भारत में, पूरे विश्व में अच्छे विचार लोगों को मिले। इसलिए गुरुदेव कहते थे, मैं जो दुनिया बदलने की बात कर रहा हूँ वो मेरी सिद्धियों से नहीं। गुरुदेव के पास बहुत सिद्धियाँ थी, लेकिन उन्होंने बोला सिद्धियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे विचार जो हैं, मैं विचारों के माध्यम से इस दुनिया को, इस युग को बदलने के लिए कह रहा हूँ। तो विचारों को हम फैलाएं। कैसे विचार? जो परिस्थिति के अनुसार तालमेल हो। जैसे पहले गुरुदेव कहते थे कि भाई रोज का 20 पैसा निकालो, 1 कप चाय का पैसा निकालो, आधे कप चाय का पैसा निकालो। हम लोग ऐसे खुशी खुशी करते थे, लेकिन जब भी चाय मिलती थी 20 पैसे में तो 20 पैसा निकालते थे। अभी बोलेंगे भाई रोज 20 पैसा निकालो तो क्या होगा? समय के अनुसार मुझे बदलना है। और मैं अगर गांव में जाता हूँ, कच्छ के किसी गांव में जाता हूँ, रेगिस्तान में जाता हूँ, वहाँ पे सस्ता है। फिर मैं अगर अमेरिका जाऊँ, न्यूयॉर्क में जाऊँ, तो यहाँ पे मैं धनिया जितना चाहिए, धनिया की दाल में धनिया खाऊँ और वन भोजन करूँ और सबको खिलाऊँ, आसपास के लोगों को इकट्ठा करूँ, वहाँ के गांव के लोग, आदिवासी लोग, खाना खिलाओ। तो धनिया डालो, सब्जी बनाओ। अमेरिका जाने के बाद, जापान जाने के बाद टोक्यो में बैठ गया तो इतनी धनिया आएगी, 100 रुपया लग जाएगा। तो वहाँ पे मुझे देखना है कि मुझे उनको कौन से भोजन के साथ हम लोग करें, क्या करें। अर्थ संयम भी जरूरी होता है और साधक के लिए खास। परम पूज्य गुरुदेव ने अर्थ संयम के बारे में कहा है। ये कम से कम हम लोगों को समझना चाहिए कि अर्थ संयम क्या करना है। और जो भी गुरुदेव का काम करना हो ना, वो अपनी जेब से पैसे निकालने की जब भी आदत थी। अगर हम लोग बस में जा रहे हैं, जब भी तो बस में जाने का टिकट 15 पैसा, 20 पैसा, बहुत दूर गए तो 18 नहीं, लेकिन हर एक आदमी आएगा, अपना अपना पैसा, भोजन करवाना है, अपने अपने पैसे, हवन करना है, किसी से मांगना नहीं। गायत्री चालीसा बोलते थे, एक डिब्बे में लोग पैसे डालते थे, कौन कितना डाला गुरुदेव जाने और वो जाने, बात खत्म। लेकिन आज तक कभी कम नहीं हुए, कभी कम नहीं होते। क्या होता है? ये मेरे जीवन में निर्मलता होनी चाहिए, मेरा जीवन सादा होना चाहिए, लेकिन मेरे उच्चार, मेरे विचार इतने उच्च होने चाहिए और भरोसा होना चाहिए। ये गुरुदेव के विचार, मैं गुरुदेव की बात मानूं, कब होता है? गुरुदेव ने कहा, मैंने बात मान ली, अच्छी बात है, मैं गुरु। लेकिन इसके बाद जिस तरह नदी का थोड़ा ढलान पे आती, समंदर की ओर जाती है, वैसा मेरा जो झुकाव है वो देवत्व की तरह, गुरुदेव के विचारों की तरफ होता है ना, तो मैं लायक बनता हूँ कि कल, आज नदी हूँ, कल जाके सागर से मिलके मैं सागर बनूंगी। मैं गुरुदेव से, गुरुदेव का वर्तन कर रहा हूँ, कल मैं गुरुदेव के साथ जुड़ जाऊंगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है? आपको समर्पण। जो गुरुदेव ने कहा है वह
मुझे करना है। और जो ना पहले किया, जो नहीं बोला, मुझे कोई विचार नहीं करना है, मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, मुझे कहीं पे भी रास्ते पे तामसिक खुराक नहीं खाना है, गुरुदेव को पसंद नहीं था, गुरुदेव ने लिखा। लेकिन बाद में गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है वो तो करना है क्या नहीं, सिर्फ नहीं अच्छा लगा वो छोड़ दिया। बाद में क्या, बाद में उनको क्या अच्छा लगता था कि भाई लोक मंगल के कार्य हो, निस्वार्थ जीवन हो, सादा जीवन हो, उच्च विचार हो, लोक मंगल की भावना से, स्वार्थ के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, चमत्कार के लिए नहीं, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों का जीवन सुधरे। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर गुरुदेव को समर्पण करते हैं, यानी कि नदी सागर में मिल गई, सागर में मिल गई तो वो भी सागर बन गई। फिर लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, देवी अनुकंपा आएगी, अपना जीवन सुख शांति से भर जाएगा। ये करने जैसा है। तो गुरुदेव कहते थे कि भाई जब स्वाध्याय की बात करते हैं तो ये विचार पूर्वक बुद्धिनिष्ठ, शुरुआत होती है बुद्धि से, लेकिन अंत होता है हृदय से। फिर गुरुदेव और हम में भेद क्यों, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया वो मुझे करना है, इसमें विवेकशीलता जागृत होती है। गुरुदेव कहते थे जब हम ऐसा करते हैं ना तो ये क्या होता है, ये तालमेल बैठ जाता है ना, तब विवेकशीलता का जन्म होता है। विवेकशीलता मतलब क्या सही है, क्या गलत है। ये सही है मुझे करना है, गलत है मुझे नहीं करना। और ऐसा होने से क्या होगा, हमारी जो विचार शैली है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो परिष्कृत, वो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पवित्र निर्मल हो जाएगा। और इसे जैसे हम गायत्री चालीसा में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मेधा, तब जीवन में मेधा प्रकट होती है। और जिसके जीवन में मेधा है वो गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना, गायत्री के तत्वज्ञान से आती है, उसका जीवन सचमुच में, आज भारत में ऐसे कई गायत्री उपासक हैं, आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि क्या इनका जीवन है, क्या किया इन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को समझा, पढ़ा और अमल किया, और वे भी एक ऐसे बन गए जिससे मिलने से शांति भी मिलती है, दो अच्छी बातें बोले या ना बोले लेकिन सीखने में आ जाती है। तो ऐसी बातें होती है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि भाई आप जब किसी से सत्संग करो, आप संग, क्योंकि आजकल तो क्या हो जाता है कि ऐसे कहीं सत्संग के हिसाब से बकवास करने वाले करते भी है और कराते भी है। तो दिग्भ्रांत नहीं होना है। वो आदमी कैसा होना चाहिए जिसके पास, जिसका आप संग चाहते हैं, जिसको आप संत मानते हैं। तो गुरुदेव ने 3 बातें कही। एक, चरित्रवान, उसका जो चरित्र हो बहुत बढ़िया हो, कैरेक्टर, अंदर से भीतर से वो कैसा है, बाहर से नहीं। बाहर से जो दिखता है वो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, लेकिन अंदर जो है वो चरित्र, कैरेक्टर है। उसके साथ बैठने से उनकी आँखों को देखकर, उनका व्यवहार देख के पता ही चल जाता है कि चरित्र कैसा है। जो चरित्रवान हो उसके साथ आप सत्संग करो। फिर दूसरी बात कौन सी कही, विचारशील, जो विचार कर सकता है, जिसको विचार है, जो कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे उल्टा सुल्टा करता है, वो नरक में ठेलम ठेला वाला बात होता है। तो जो विचारशील है, ऐसा नहीं कि जो भोला भाला बुद्धू, कुछ उसकी सोच ही नहीं, ऐसे आदमी को हम लोग विचारशील नहीं कर सकते। और तीसरा, प्राणवान, ऊर्जावान हो, जिसमें शक्ति, एनर्जी बहती हो, ऊर्जावान हो। ऐसा नहीं मुर्दा दिल, बातों में कुछ दम नहीं, विचारों में दम नहीं, व्यवहार में दम नहीं, ऐसे लोग नहीं। तो जिनके पास बैठने से ऊर्जा, ऐसा लगे दौड़े, अच्छा काम करे, ऋषियों के विचार पहुँचाए, फिर हिसाब किताब नहीं होता है, मैंने कितना समय दिया और मैंने कितना पैसा, ये किसके लिए है, ये गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव के लिए मतलब किसके लिए है, तुम्हारे लिए। देखो गुरुदेव जब कहते हैं मेरा काम करो, तो असल में तो तुम्हारा ही काम है। क्यों, तुम्हारी उन्नति हो रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, दोनों तरह से। भौतिक विकास भी होगा अगर ये मार्ग पे चलोगे, और आत्मिक विकास भी होगा। आत्म परिष्कार होने का गारंटी है।
और जिस दिन तुम आत्मा अपने आप को जान लिया तो भी क्या है, फिर तुम और गुरुदेव जैसे बोला ना, नदी सागर में चली गई, वो सागर बन गई। तुम गुरुदेव के विचारों पे जीवन में अपनाओगे तो तुम वैसे वैसे बनते जाओगे, जो तुम जिसका जीवन दूसरों को बदलेगा। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इसमें ये जो हम कर रहे हैं, आज किया हो कल, आज हम लोग जाके आए शांति कुंज, आज हिमालय जाके आए, आज तीर्थस्थान पे जाके आए, कभी की आज भागवत चल रही है, सबको जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, आज हमारे यहाँ रामचरित मानस हुआ जय श्री राम कर, बाद में भूल गए तो नहीं चलता है। ये इसमें नियमितता होनी चाहिए। तो अब आपने एक नाम सुना होगा, हमारे भारत में गुजरात में एक मटका शास्त्री हुए। आप बोलोगे मटका शास्त्री? बोला हाँ। अरे नहीं, ये तो सुना है, मटका आइसक्रीम मिलती है, मटका डोसा मिलता है, मटका बिरयानी मिलती है। ये मटका शास्त्री कौन? तो ये मटका शास्त्री का ऐसा है कि एक आदमी था जो सात्विक था, कहीं पे भी कुछ कथा बथा प्रवचन होता था तो वो लोगों की सेवा करता था। कहीं पे कचरा उठा लेता था, कई लोगों की चप्पलें संभाल के रखता था, कहीं पे झाड़ू पोता कर लेता था, कहीं पे भी किसी को ज़रूरत है तो मदद करता था, परोसता था, जूठी पत्तलें उठाता था, निष्पापी था। लेकिन ये दुनिया है, ये दुनिया में क्या होता है, अच्छे लोगों की लोग मज़ा करते हैं तो लोग उसको जानबूझ के कहते हैं, ओ शास्त्री जी इधर आओ, शास्त्री जी कचरा पड़ा है उठाओ, ओ शास्त्री जी कुत्ते ने यहाँ पेशाब किया, कुत्ते को भगाओ। तो वो करता था, लेकिन कभी कभी वो इंसान था, उसे बुरा लगता था कि भाई ये क्या है, ऐसा क्यों अपमान करते हैं, और मुझे शास्त्री कह के तो शास्त्री जी का भी अपमान हो रहा है। तो उस दिन एक दिन मन में ठाना, सब चले गए, पोथी थी वहाँ पे, उसने मस्तक झुकाया और बोला, हे माता सरस्वती आप इस पोथी में हो, हे भगवान कृष्ण आप इस ग्रंथ में हो, मुझे सचमुच का शास्त्री बना दो, मुझे सचमुच का शास्त्री बना दो। और लोगों को गया सीखने के लिए, लोगों ने मजा किया, तू शास्त्री बनेगा, तू सीखेगा, तेरा दिमाग देख, तू बुद्धू है, तेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसने क्या किया, उसने एक मटका लिया, मटके में कुछ तिल जो कथा में यूज़ हुए थे वो पड़े थे, उसने सारे तिलों को इकट्ठा किया, पूरा मटका भर दिया। और फिर एक तिल निकालता, एक श्लोक बाहर करता, फिर दूसरा तिल निकालता, एक श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक, समय लगा, धीरज थी, धैर्य था, धीरे धीरे ऐसा हुआ पूरे मटके के तिल बाहर आ गए। और जब जिस दिन बाहर आए उस दिन वो प्रकांड शास्त्री बन गया, उसको मंत्र शास्त्र सब, और इस धीरज में, इस समय में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सरस्वती माता की कृपा हुई, भगवान कृष्ण की कृपा हुई और वो शास्त्री बन गया। उसने फिर भारत भर में उसने शास्त्रों की बातें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कही, लेकिन उनका नाम रखा गया मटका शास्त्री। नियमितता और धैर्य ये होना चाहिए। तो इस तरह से जीवन बदलता है अगर हम नियमितता से बदलते जाते हैं। तो ये जो हम करते हैं इसको हम अच्छी तरह समझें तो जीवन सचमुच में बहुत अच्छा है। सही मार्ग पे चलना, सही डिसीजन होती है, और प्रभु करे हम वैसा ही करें। आज के लिए बस इतना।